नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जैसे बौद्ध को देखा था, ठीक है, बौद्ध जैन ये सब कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से एक्चुअल में जो सेंट्रल के लेवल के जो राजवंश रहेंगे उनका अस्तित्व कहाँ रहेगा? छत्तीसगढ़ में आते रहेगा। पहले बार में हम लोग किसके पढ़ेंगे? मौर्य को देखेंगे, फिर उसके बाद सातवाहन, वाकाटक, है ना, इन लोगों को देखते जाएंगे और गुप्त देखेंगे, ठीक है। तो देखो, यहां से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के हिसाब से आपको जानना है। तो मौर्य को समझोगे कैसे, किन बिंदुओं के आधार पे समझोगे, पहले ये देख लो। जैसे मेंस में लिखना होगा तो डायरेक्ट आप इन बिंदुओं के आधार पे इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, मौर्य वंश में मौर्य काल के बारे में देखोगे तो सबसे पहले सिक्के के आधार पे समझोगे, ठीक है, सिक्का। दूसरा चीज किसको समझोगे जी? शिलालेख, ठीक है। किसके आधार पे समझोगे? सिक्कों के आधार पे, शिलालेख के आधार पे, ठीक है। फिर तीसरा चीज इसमें शैल चित्रों के आधार पे देखेंगे, शैल चित्र के आधार पे देखेंगे, और लास्ट में फिर इसके जो साक्ष्य हैं या मूर्ति हैं, मूर्तियों के आधार पे, ठीक है, मूर्तियों के आधार पे मौर्य काल को देखेंगे। तो इसके बाद जस्ट बाद हम लोग एक सातवाहन काल के बारे में ही पढ़ेंगे, सातवाहन काल, ठीक है। तो ये सातवाहन काल में भी आपको सेम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से या इन बिंदुओं के आधार पे आपको सातवाहन के बारे में भी जानना है, ठीक है। तो मौर्य को हम लोग किसके आधार पे समझेंगे? पहले उसके सिक्कों के आधार पे, फिर शिलालेख के आधार पे, शैल चित्रों के आधार पे और मूर्तियों के आधार पे हम इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। तो यहां से देखना, पहला ही टॉपिक कौन सा? सिक्का आ रहा है ना। चलो अब इसको समझते हैं, किसके बारे में? मौर्य काल के बारे में। तो मौर्य काल में पहला ही टॉपिक किसके देखेंगे हम लोग? सिक्कों के आधार पे देखेंगे। और क्लास पूरे ट्रिक वाइज रहेंगे, ठीक है। आप ट्रिक के आधार पे याद करते जाइए, इसको समझते चलिए, बार बार इसको रिवाइज कीजिए, फिर आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखो, सिक्के, यहां पे दो सिक्के मिलेंगे, एक तो चांदी के सिक्के, चांदी या सिल्वर के सिक्के, ठीक है। दूसरा किसके आधार पे मिलेंगे? आहत सिक्के या आहत मुद्राएं मिलेंगे, आहत सिक्के, ठीक है। तो इन दो बिंदुओं के आधार पे या दो सिक्कों के आधार पे आप क्या करोगे? इसको जानोगे। किसको? मौर्य काल को, ठीक है। तो यहां पे दो सिक्के आपको मिलेंगे, एक कौन सा? चांदी का सिक्का, और एक कौन सा? आहत मुद्राएं प्राप्त होंगी। तो चांदी का सिक्का देखना, याद कैसे करोगे इसको? सिल्वर सेट करके याद रखना। क्या बोल रहा हूं? सिल्वर सेट, जैसे सेट रहता है ना सोने का, चांदी का, है ना, जैसे नेकलेस का, ये सब सेट रहेगा, तो उसको चांदी का सेट याद रखना, चांदी का सेट याद रखना। क्या याद रखोगे? सिल्वर सेट, सिल्वर सेट करके याद रखना। तो सिल्वर सेट करके याद रखना, तो सबसे पहला देखना, सिल्वर सेट में कौन सा आएगा? सारंगगढ़ में प्राप्त होगा, ठीक है।
ए से कहा अकलतरा में प्राप्त होगा जो जांजगीर चांपा में है, और एक तारापुर प्राप्त होगा जो आपका कहाँ है, रायपुर में प्राप्त है। ठीक है, तो सिल्वर सेट करके याद रखना। आहत मुद्राएं को हम लोग फिर अगले टॉपिक में समझेंगे कि आहत मुद्राएं कौन कौन सी है। तो सिल्वर सेट करके याद रखना, सिल्वर सेट बोला हूं तो सेट से एस से कहा सारंगढ़ में, कहां पे प्राप्त होगा जी, सारंगढ़ में। ए से कहा अकलतरा में, अकलतरा जांजगीर चांपा। ठीक है, टी से क्या याद रखना, तारापुर। ये तारापुर कहां, रायपुर में जी। याद हुआ क्या, सिल्वर सेट याद हुआ। तो सिल्वर से क्या, चांदी याद रखना, इसका सेट सिल्वर सेट। तो एस से सारंगढ़, ए से अकलतरा जांजगीर चांपा, टी से तारापुर रायपुर में। ठीक है, आहत मुद्राएं या आहत सिक्के प्राप्त हुए। तो आहत मतलब क्या होता है जी, किसी को आहत करना मतलब ठेस पहुंचाना या चोट पहुंचाना। तो आहत मतलब क्या होता है, किसी को चोट पहुंचाना। ठीक है, तो चोट किससे पहुंचाओगे जी, जिसको चोट पहुंचाओगे तो उसका देखना रंग क्या हो जाता है, उड़ जैसे झगड़ा करते रहोगे, है ना। मान लो कोई दो लोग हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, और कोई ताना मार दिया है या उसके मन को आहत कर दिया, तो उसका देखना रंग उड़ जाएगा, रंग उड़ जाएगा बोल रहा हूं ना। तो रंग उड़ जाएगा, तो रंग उड़ जाएगा से आरंग, उड़ जाएगा से उड़ेला, और उड़ के क्या बन जाएगा वो जी, वो तारा बन जाएगा, तारा बन जाएगा मतलब तारापुर। तो आहत सिक्के ये तीन याद हुए क्या, आहत सिक्के आरंग, उड़ेला, तारापुर। किसी को आहत करोगे उसका रंग उड़ जाएगा, रंग उड़ जाएगा से रंग, उड़ेला और तारापुर, तारा बन जाएगा, है ना। और किसी को आहत करोगे मतलब मारोगे, पीटोगे, चोट पहुंचाओगे, तो किससे चोट पहुंचाओगे जी, बैट से, बैट से पहुंचाओगे। तो ब से क्या याद रखना, बार देवगांव। ठीक है, बार देवगांव याद रखना। ए से वही अकलतरा और टी से तारापुर, तारापुर और अकलतरा। तो क्या तारापुर और अकलतरा में चांदी के भी सिक्के प्राप्त हुए किए गए, ठीक। तो चांदी के भी सिक्के यहां प्राप्त होंगे और आहत मुद्राएं भी प्राप्त होंगी, कहां पे, अकलतरा और तारापुर में। ठीक है, तो चांदी को किससे याद रखना, सिल्वर सेट, और आहत मुद्राएं को बैट से याद रखना। एक बार देखो इसका क्रक्स देखो। ठीक है, सिक्के प्राप्त होंगे, तो सिक्के दो जगह प्राप्त होंगे जी, दो टाइप के सिक्के प्राप्त होंगे। एक पहला कौन सा प्राप्त होगा, सिल्वर सेट याद रखना, सिल्वर या चांदी का सेट प्राप्त होगा। सेट मतलब एस से क्या याद रखना, सारंगढ़। ए से क्या याद रखना, अकलतरा। टी से क्या याद रखना, तारापुर। ठीक है, सारंगढ़ अकलतरा कहां है, जांजगीर चांपा में। तारापुर कहां है, रायपुर में। ठीक है, रायपुर। ये क्या है, सिल्वर का सेट प्राप्त हुआ। दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, आहत मुद्राएं। तो आहत पहुंचाएंगे मतलब किसी को क्या कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं। और चोट कैसे, बैट से पहुंचाओगे, है ना, किससे, बैट से पहुंचाओगे। तो ब से क्या याद रखना, बार देवगांव। ठीक है, बार देवगांव। ए से क्या याद रखना, अकलतरा। और टी से तारापुर या ठठारी करके याद रखना, ठठारी याद रखना। ठीक है, ठीक है, यहां पे ठठारी याद रखना जी। तारापुर कहां आएगा, सिर्फ सिल्वर सेट में आएगा। ठीक है, और ये टी से क्या याद रखना, ठठारी याद करना। ठीक है, समझ में आया, ठीक, समझ में आया इतना। अब किसी को चोट पहुंचा रहे हो तो उसका क्या हो जाएगा, देखना रंग उड़ जाएगा, बोल रहा हूं रंग उड़ जाएगा। तो रंग उड़ जाएगा से आरंग, उड़ जाएगा से उड़ेला, और उड़ के क्या बन जाएगा, वो तारा बन जाएगा मतलब तारापुर।
ठीक है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, टोटल 6 जगह पे आहत मुद्राएं प्राप्त होंगी। ठीक, तो ये सिक्के के आधार पे समझे क्या इस टॉपिक को, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जो मौर्य साम्राज्य है उसको पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग 4-5 बिंदुओं के आधार पे समझेंगे। सिक्का, शिलालेख, शैल चित्र और मूर्ति, 4 टॉपिक याद रखना। सिक्का, शिलालेख, शैल चित्र, मूर्ति, तीनों 100 वाला याद रखना। सिक्का, शिलालेख, शैल चित्र और मूर्ति, इन 4 आधार पे पढ़ेंगे, जिसमें से पहला आधार हम लोगों ने किसको देखा, सिक्कों को देखा। ठीक है, तो सिक्का भी 2 टाइप से मिलेगा, एक सिल्वर का सेट मिलेगा और किसी को आहत पहुंचाएंगे, चोट पहुंचाएंगे, मतलब किससे पहुंचाएंगे, बैट से पहुंचाएंगे, बैट से मार के, है ना, गेंद को मारते भी है तो बैट से मारते हैं, मतलब चोट पहुंचा रहे हैं। ठीक, और चोट पहुंचाएंगे तो उसका रंग उड़ जाएगा और वो क्या बन जाएगा, तारा बन जाएगा। तो आरंग, उड़ेला और तारापुर। ठीक, क्लियर, नाम याद हुआ क्या, सिक्के। आगे चले, दूसरा देखो, सिक्का देख लिया, अब दूसरा चीज हम लोग क्या देखेंगे जी, शिलालेख के आधार पे देखेंगे। किसके आधार पे देखेंगे, शिलालेख के आधार पे देखेंगे। तो शिलालेख में जब आप देखोगे तो शिलालेख में 2 चीज याद रखना। ठीक है, शिलालेख में 2 चीज याद रखना। देखो स आ रहा है ना, तो स से यहां पे भी स याद रखना, मतलब सीता बेंगरा की पहाड़ी, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा। ठीक है, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा, याद हुआ क्या, समझ में आया, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा। या यहां पे क्या याद रखना, जोगी मारा की गुफा, इसको याद मत रखो, जोगी मारा की गुफा याद रखना, सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा। ठीक है, तो देखो शिलालेख आ रहा है, स से यहां से भी स्टार्ट करेंगे, स मतलब सीता बेंगरा और जोगी मारा। ठीक है, सीता बेंगरा और जोगी मारा, 2 चीज यहां पे याद रखना, सीता बेंगरा और जोगी मारा की पहाड़ी, दोनों कहां पे है जी, सरगुजा में है। ठीक है, दोनों कहां पे मिलेंगे आपका, सरगुजा में ही मिलेगा, दोनों कहां मिलेगा आपका, सरगुजा में मिलेगा। इसके भाषा के बारे में पूछा जाएगा, तो भाषा किससे याद रखना जी, भाषा पीबी करके याद रखना, भाषा क्या रहेगा इसका, पीबी करके याद रखना। पीबी मतलब इसकी भाषा जो है, भाषा प्राकृत रहेगी और लिपि क्या रहेगी जी, ब्राह्मी रहेगी, लिपि क्या रहेगी, ब्राह्मी लिपि। ठीक, याद हुआ। स से शिलालेख याद रखेंगे, शिलालेख स मतलब सीता बेंगरा और जोगी मारा, सीता बेंगरा और जोगी मारा 2 अभिलेख प्राप्त हुए, जिसकी भाषा क्या थी, पाली थी और लिपि क्या थी, ब्राह्मी थी। तो अब इसकी कोई ना कोई तो खोज करेगा, है ना, इसकी कोई ना कोई खोज करेगा। तो खोज करेगा से याद रखना, कौन खोज करेगा इसको, 1848 में जो कर्नल आउसले है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इस शिलालेख की खोज की जाएगी। और शिलालेख 2 जगहों पर प्राप्त होंगे, कौन से, सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा, सीता बेंगरा जोगी मारा की गुफा कहां पे है, दोनों सरगुजा में है। इसकी भाषा के बारे में पूछा जाएगा, तो भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। किसके द्वारा खोजा गया है, तो 1848 में कर्नल आउसले के द्वारा इसको खोजा गया है। तो शिलालेख याद हुआ। तो 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर अप कर लिया, एक कौन सा, सिक्का, दूसरा शिलालेख। तीसरा चीज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, शैल चित्र के बारे में, और चौथा चीज इसके मूर्ति के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये टॉपिक हमारा क्या होगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देखेंगे जी, शैल चित्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, तीसरा टॉपिक किसके बारे में देखेंगे, सिक्का शिलालेख देख लिया, अब शैल चित्र देखेंगे। तो शैल चित्र में जो हम लोग यहाँ पे शिलालेख जोगी मारा की गुफा पढ़े हैं, सेम आप शैल चित्र में भी पढ़ोगे जोगी मारा की गुफा।
ठीक है, कौन सी गुफा? जोगीमारा की गुफा। लेकिन यहां पे किसके साक्ष्य प्राप्त होंगे? जो नर्तक देवदत्त है और नर्तिका जो रहेगी सूतनखा, इन दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, प्रेम गाथा का वर्णन किसका? देवदत्त और सूतनखा की प्रेम गाथा। जैसे मंजुलिका देखे हो ना, मतलब भूल भुलैया वाला, बस वही सेम कहानी है। देवदत्त और सूतनखा की प्रेम गाथा का वर्णन मिलेगा। जो भूल भुलैया वाला देखे हो भी होगे, है ना, अक्षय कुमार वाला, उसमें एक कैरेक्टर थी मंजुलिका, याद करो, आमीजे तुमार। ठीक है, तो उसके आधार पे हम लोग इसको भी समझ सकते हैं कि जोगीमारा की गुफा में किसके प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है? तो देवदत्त और सूतनखा की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो शैल चित्र भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग किसको देखेंगे जी? इसके मूर्ति के आधार पे समझेंगे। किसको? मूर्ति के आधार पे। तो मूर्ति देखना कहां पे मिलेगा? कोटा डोल में मिलेगा। ठीक, लेकिन ये पहले कहां? कोरिया आता था। ठीक है, कोटा डोल जो था वो पहले कोरिया आता था, लेकिन जब जिला विभाजन हो गया तो ये अब किस में आता है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर एमसीबी में आते हैं। तो मूर्ति में एक ही फैक्ट याद रखना, कोटा डोल, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक है, तो इन आधार पे समझे। एक किसके आधार पे? सिक्कों के आधार पे, एक शिलालेख के आधार पे, शैल चित्र के आधार पे, मूर्ति के आधार पे। ठीक है, इन आधारों पे हम लोगों ने इसको समझा। एक अलग से क्या याद रखना? नाट्यशाला के बारे में याद रखना। ठीक है, नाट्यशाला के बारे में यहां पे याद रखना। जो हम लोग सीता बेंगरा की गुफा पढ़े थे ना, तो वहीं सीता बेंगरा की गुफा में नाट्यशाला प्राप्त होगा जी। नाट्यशाला कहां? सीता बेंगरा की गुफा। अब इस सीता बेंगरा गुफा की खोज भी मतलब नाट्यशाला है करके खोजा किसने था? सीता बेंगरा की गुफा को। तो स से स ही याद रखना है। स से स मतलब संत लाल कटारे। ठीक है, संत लाल कटारे। नाट्यशाला देखेंगे, नाट्यशाला सीता बेंगरा की गुफा जो थिएटर के नाम से जाना जाता है। मतलब जो वहां पे जो नाट्यशाला थी उस टाइम के जमाने का वो क्या था? थिएटर था, है ना। प्राचीन थिएटर भी कहा जाता है इसको। जो नाट्यशाला है उसको, या सीता बेंगरा की गुफा को, इसको क्या कहा जाता है? प्राचीन थिएटर के नाम से जाना जाएगा। प्राचीन थिएटर कहा जाएगा किसको? सीता बेंगरा की गुफा को। तो स से स याद रखना है। स से स मतलब संतलाल कटारे जी ने क्या किया था? इनका खोज किया था, या इनकी खोज से संबंधित है। ठीक है, मतलब इनका अध्ययन किया था। किसने अध्ययन किया था? सीता बेंगरा की गुफा जो प्राचीनतम थिएटर थी उसका अध्ययन किसने किया? संतलाल कटारे ने। याद कैसे करोगे? स से स याद रखना, सीता बेंगरा की गुफा, संतलाल कटारे। ठीक है, अब यहां इन्होंने खोज किया सीता बेंगरा की गुफा को। ठीक है, तो अब देखना यहां पे मेघदूत की रचना से संबंधित एक घटनाक्रम यहां पे होती है, और इसीलिए आषाढ़ मास के प्रथम दिवस पे आषाढ़ मास की प्रथम दिवस पर यहाँ पे किसका आयोजन किया जाता है जी? मेले का आयोजन किया जाता है। जो किसमें वर्णित है? तो मेघदूत की जो रचना किया गया था उस मेघदूत की रचना या ग्रंथ से संबंधित है। मेले का आयोजन किया जाएगा रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, आषाढ़ मास की प्रथम दिवस पे मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का आयोजन किया जाएगा जो किससे संबंधित है पूछा जाएगा, तो किससे? मेघदूत के ग्रंथ से संबंधित है। मेघदूत
ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, तो ये नाट्यशाला को इन बिंदुओं के आधार पे समझेंगे। नाट्यशाला प्राचीनतम थिएटर कहा जाएगा। सीता बेंगरा की गुफा, से स याद रखेंगे तो संत लाल कटारे ने इनका अध्ययन किया था। ठीक, अध्ययन करने के बाद यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाएगा, और इस मेले का आयोजन कहाँ, आषाढ़ मास के प्रथम दिवस पर इस मेले का आयोजन किया जाएगा, और मेघदूत ग्रंथ से संबंधित होंगे। ठीक है, तो ये इसके नाट्यशाला के आधार पे हम लोगों ने समझा था। ठीक है, समझ में आया। यहां पे एक दो चीज और याद रखना, जो अशोक का स्तंभ है उसकी प्राप्ति होगी, और एक जो बंदरगाह है, ठीक है, एक बंदरगाह और एक अशोककालीन स्तंभ। अशोककालीन स्तंभ, इसको या तो लाट भी बोला जाता है या स्तंभ भी बोला जाएगा, तो बेटर स्तंभ याद रखना, वो याद होता है। ठीक है, तो अशोककालीन स्तंभ प्राप्त हुए और एक बंदरगाह प्राप्त हुआ। तो पैरी नदी के समीप, पैरी नदी के समीप सिरकट्टी में, कहां पे, पैरी नदी के समीप सिरकट्टी में क्या प्राप्त हुए, जो मौर्यकालीन गोदीवाड़ा भी बोला जाता है या बंदरगाह बोला जाता है, उसकी साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, कहां पे, सिरकट्टी नामक ग्राम में। कौन सी नदी में, पैरी नदी में। ठीक है, और अशोककालीन स्तंभ जो प्राप्त होंगे वो कहां पे, कपाटपुरम में प्राप्त होगा, कपाटपुरम में। ये कपाटपुरम कहां है जी, सरगुजा। ठीक है, ये कपाटपुरम कहां है, सरगुजा में प्राप्त हुआ है। तो अशोककालीन स्तंभ के बारे में देखना यहां पे, और एक बंदरगाह। तो बंदरगाह कौन सा, पैरी नदी के समीप सिरकट्टी में मिलेगा। याद कैसे करोगे, पैर सिर करके, सिर और पैर करके याद रखना। ठीक है, क्या याद करोगे, सिर और पैर करके याद रखना। किसका, बंदर का, तो बंदर का सिर पैर करके याद रखना, सिर पैर से। तो पैरी नदी के समीप सिरकट्टी नामक ग्राम में, किसका, बंदर से बंदरगाह याद रखना। ठीक है, तो बंदरगाह प्राप्त हुआ पैरी नदी के समीप सिरकट्टी में। कैसे याद करोगे, सिर पैर करके, सिर पैर, तो पैर से पैरी, सिर से सिरकट्टी। ठीक है, अशोककालीन स्तंभ है, अशोककालीन स्तंभ कहां प्राप्त हुए, कपाटपुरम सरगुजा में। ठीक है, याद कैसे करोगे, जो स्तंभ है, स्तंभ मतलब ऐसे खंबा टाइप का रहेगा, है ना, और इसके बाहर दरवाजा लगाया जाएगा। तो बाहर दरवाजा मतलब, दरवाजा को क्या बोलते हैं, कपाट भी बोलते हैं। ठीक है, दरवाजे को क्या कहा जाता है, कपाट भी बोला जाता है। तो अशोककालीन स्तंभ जो है वो कपाटपुरम में, सरगुजा में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये स्तंभ को दरवाजा बंद करके रखे थे, दरवाजा बंद मतलब दरवाजे से कपाट। तो कपाटपुरम सरगुजा में अशोककालीन स्तंभ प्राप्त हुए। बंदरगाह कहां प्राप्त हुआ, पैरी नदी के समीप सिरकट्टी में। पैर सिर करके याद रखना, तो सिर से सिरकट्टी, पैर से पैरी। ठीक है, क्लियर। तो इतने बिंदुओं के आधार पे हम लोग मौर्य को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नाट्यशाला देखा है ना, एक पूरा ओवरव्यू देख लो। लास्ट में कितने बिंदुओं के आधार पे देखेंगे, कितने बिंदुओं के आधार पे समझेंगे कौन से काल को, मौर्य काल को। तो देखो, मौर्य काल को कितने बिंदुओं के आधार पे समझेंगे, सिक्का के आधार पे। ठीक है, दूसरा चीज शिलालेख के आधार पे, तीसरा शैल चित्रों के आधार पे, और चौथा किसके आधार पे जी, यहां पे जो मूर्ति प्राप्त होंगी उन मूर्तियों के आधार पे। ठीक है, मूर्ति डेट मीन्स यहां पे जो नाट्यशाला है, ठीक है, नाट्यशाला है, उसके आधार पे समझेंगे। तो सिक्का में क्या देखा था, सिल्वर का सेट देखा था, सिल्वर सेट करके याद किए थे, याद करो। ठीक है, सारंगढ़,
अकलतरा, तारापुर, याद है? तो सिल्वर सेट, और किसी को आहत पहुंचा रहे हैं, ठीक, किसी को क्या पहुंचा रहे हैं? आहत पहुंचा रहे हैं। तो आहत से क्या याद किए थे? किसी को आहत पहुंचाएंगे तो उसका रंग उड़ जाएगा, रंग उड़ जाएगा से आरंग, उड़ जाएगा से उड़ेला, और वो क्या बन जाएगा? तारा बन जाएगा, मतलब तारापुर, ठीक है। और एक बैट से इसको मार रहे थे, याद करो, बैट से, ठीक है। तो ब से बारदेवगांव, बारदेवगांव, अकलतरा, अकलतरा, और टी से ठठारी, टी से ठठारी। टोटल 6 आहत सिक्के प्राप्त यहां से होंगे, ठीक है। तो सिल्वर का सेट प्राप्त हो रहा था और आहत मुद्राएं प्राप्त हो गई थी। तो ये सिक्कों के आधार पे हम लोगों ने समझ लिया था। अब शिलालेख के आधार पे हम लोगों ने देखा था, शैल चित्रों के आधार पे देखा था, ठीक है। तो शिलालेख के आधार पे कैसे समझे थे? शिलालेख के आधार पे यहाँ पे सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा देखा था, ठीक है। सीता बेंगरा, सीता बेंगरा और जोगीमारा, ठीक है। फिर शैल चित्र में भी सीता बेंगरा ही देखा था, ठीक है, सीता बेंगरा शैल चित्र में। लेकिन यहां पे क्या प्राप्त हुई थी? यहां पे क्या प्राप्त हुई थी जी, याद करो, जो सूतनक, देवदत्त और सूतनखा है, तो इस शैल चित्र में नहीं, शिलालेख में प्राप्त हुआ था। शैल चित्रों में हम लोगों ने क्या देखा था? जोगीमारा की गुफा, ठीक है। देवदत्त और सूतनखा की प्रेम गाथा का वर्णन, जोगीमारा, जिसमें नर्तक और नर्तकी थी, ठीक है, नर्तक देवदत्त और सूतनखा, ठीक है। देवदत्त और सूतनखा की प्रेम गाथा का वर्णन देखा था। मूर्ति कहां था? कोटाडोल, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, एमसीवी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। नाट्यशाला में सीता बेंगरा देखा था, ठीक है। नाट्यशाला में हम लोगों ने क्या देखा था? सीता बेंगरा देखा था। और इस सीता बेंगरा की खोज किसने की थी? तो संतलाल कटारे ने खोज की थी, याद आ रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा एक ही स्लाइड में पूरे मौर्य को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो नोट्स आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस आधार पे आप लोग क्या करोगे? मौर्य को समझोगे। तो मौर्य को जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, सिक्का, शिलालेख, शैल चित्र, मूर्ति, नाट्यशाला, इसके आधार पे, तो सेम टू सेम जब हम लोग सातवाहन पढ़ेंगे तो वहां भी सिक्कों के आधार पे, शिलालेख के आधार पे, शैल चित्रों के आधार पे, या जो साक्ष्य वहां पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है, गुंज, जैसे आप लोग किरारी का कास्ट स्तंभ पढ़ोगे, वो आगे की कक्षा में आपको समझ में आएगा। उसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने मौर्य पढ़ा था, सेम टू सेम वहां पे सातवाहन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उसका भी आधार क्या रहेगा? इन बिंदुओं के आधार पे समझेंगे, सिक्कों के आधार पे, शिलालेख, शैल चित्रों के आधार पे किसको समझेंगे? सातवाहन को भी समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।